सबसे पहले मैं अपने भाई सरदार खालिद साहब का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ। ये जहाँ भी होते हैं इसी किस्म की महफिल सजाते हैं, ये गांव जाते हैं इसी किस्म के प्रोग्राम करते हैं और यहाँ होते हैं इसी किस्म के प्रोग्राम करते हैं। और सुबह बीमारी की हालत में सुबह 8 बजे से लेके ये आदमी नावे के सारा मामला सारे इस प्रोग्राम के हवाले से यहाँ बीमारी की हालत में। और उस दिन एयरपोर्ट गए तो डॉक्टर ने मना भी किया हुआ है कि भाई आप रेस्ट करें, और उसके बावजूद भी एयरपोर्ट गए। मैं इस किस्म के अपने भाई का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आप दूसरा, आप सबसे पहले आप सब भाइयों का शुक्रगुजार हूँ कि आप टाइम निकाल के यहाँ आए। सब लोग यहाँ, कुछ मेरे दोस्त जिनका ताल्लुक पंजाब से हैं वो भी बैठे हुए हैं। उस दिन मेरे दो भाइयों से मुलाकात भी हुई थी, अब बैठे हुए हैं। मैं सब आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने थोड़ा सा टाइम निकाल के यहाँ आए, हमारी आपस में मुलाकात भी हुई है और मुलाकात हो। मैं थोड़ी सी गुजारिश ये कर लूं, जो भाई मेरे जिनका ताल्लुक इस वक्त पंजाब से है, कि इस वक्त हमारी जो गवर्नमेंट बनी हुई है नून लीग की, इसलिए मेरा ताल्लुक नून लीग से, मैं उसी से रिलेटेड बात करूंगा। इस वक्त आपने देखा होगा कि 2018 में, उससे पहले नून लीग ने कितना, मियां नवाज शरीफ ने तक पाकिस्तान को, आपके पाकिस्तान से दहशतगर्दी खत्म हो गई थी, आपके पाकिस्तान से लोड शेडिंग खत्म हो गई थी और लॉ एंड ऑर्डर की सूरत को मेंटेन कर लिया था और IMF को खुदा हाफिज कह दिया था 2018 में। ये क्या हुआ? उसके बाद कौन सी कुव्वतें आई हैं कि जिन्होंने ये 6 साल, 3 से 4, 5 साल में पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके रख दिया। अब दोबारा मैं उसी बात पे आता हूं कि अब दोबारा इंशाल्लाह मेरे उस रब को मंजूर हुआ तो ये 3 से 4 साल में इंशाल्लाह पाकिस्तान उसी ट्रैक पे दोबारा आ रहा है, उसी ट्रैक पे दोबारा आ रहा है इंशाल्लाह उल अजीज। इस वक्त पंजाब में मेरे ख्याल में आप लोग नहीं गए हैं, ये इन दिनों में दिन और रात आपकी सड़कें, आपके अस्पताल, आपकी एजुकेशन के हवाले से दिन और रात काम हो रहा है इंशाल्लाह। अब मैं बात करूंगा अपने भाइयों से, हमें अपने हल्के के हवाले से, आज़ाद कश्मीर से रिलेटेड। मैं गुजारिश आपसे कर लूँ भाइयों, आप सोशल मीडिया का दौर है, आप जानते होंगे कि ये जो गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर की सिटी गवर्नमेंट है, 3.5 साल गुजर गए। 3.5 साल में मैंने देखा कि बाकी अजला में अरबों रुपए के लोग मंसूबे ले रहे हैं। हमारा डिस्ट्रिक्ट पुंछ सबसे पसंद पहले भी था और कोई मंसूबा, मेगा प्रोजेक्ट नहीं, कोई मंसूबा नहीं ले रहे हैं। मैंने सोचा भाई ये हमारे जो नुमाइंदे हैं ये क्या कर रहे हैं। एक बाग में सरदार मीरापुर ने 71 किलोमीटर सड़कें अपने हल्के में ली हैं, 71 किलोमीटर सड़कें अपने हल्के में ली हैं। मैंने सोचा कि भाई ये क्या कर रहे हैं, क्या इन्होंने लोगों से वोट नहीं लिए हुए? उस वक्त मैंने अपना अरसा इस्तेमाल करके तो मैंने वजीर आजम आज़ाद कश्मीर से मुलाकात की। मैंने उनसे ये कहा कि जी आप डिस्ट्रिक्ट पुंछ का दौरा करें और बिलखुसूस मैंने अपने हल्के की दावत दी। तो मैंने दौरा कराने की कोशिश की तो जो बाकी कुव्वतें थी उन्होंने 10 दफा मेरा दौरा कैंसिल कराने की कोशिश की। उसके बावजूद भी मैंने अल्लाह की मेहरबानी से दौरा कराया वजीर आजम का और दौरा करा के अरबों रुपए के मंसूबे लिए, उनको साइड पे रख के जिन्होंने लोगों के साथ 40 साल से झूठ और फ्रॉड की सियासत कर रहे थे, उनको साइड पे रखे अरबों रुपए के मंसूबे लिए।
खाईगाला गर्ल्स डिग्री कॉलेज, फायर ब्रिगेड की गाड़ी, BHU को देख लिए होंगे सारे, पिड़कोट का पुल, जंडाली की 6 किलोमीटर सड़कें और अपनी रोडें। और सबसे अहम मनसूबा मेरे ख्याल में आप लोगों के नोटिस में होनी चाहिए कि जो तोलीपीर रोड का 15 किलोमीटर सड़क का 15 दिन में उसने 15 किलोमीटर सड़क में उसको वो असफाल्ट डाल के हमें दे दिया है। BHU एक यूनियन काउंसिल में, एक यूनियन काउंसिल पत्थर में 2 BHU 6 डिस्पेंसरियां वजीर आजम दौरे के दौरान। और उस वजीर आजम ने कोर्ट से जिस वक्त हम मैं उसके साथ बैठा, उसने कलमा पढ़ के ये बात की मेरे साथ कि इस आपके जो नुमाइंदे हैं इन्होंने मेरे साथ जिक्र तक नहीं किया किसी मनसूबे के सिलसिले में, किसी मनसूबे के सिलसिले में कोई बात नहीं किया है। तो वो जो लोग शरीफ लोग मतलब वज़ीर आज़म को लान जा उसके रुकावटें पैदा करते हैं और ख़ुद भी नहीं करते हैं। लेकिन इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ अल्लाह की मेहरबानी से लोगों को काफ़ी हद तक पता चल गया कि यह अंदर से क्या है, बाहर से क्या है, क्या काम है। आगे इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ ईद के बाद यहाँ जो लोग आके आप यहाँ अपने मुल्क के आप सफ़ीर की हैसियत रखते हैं, यहाँ आप लोगों का बड़ा रोल है, आप बड़ा अहम किरदार अदा कर सकते हैं। ईद के बाद इंशाअल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं दोबारा वज़ीर आज़म को वहाँ 2 से 3 दिन उसका मुकम्मल दौरा कराऊँ और बाकी जो मनसूबे रह गए वो भी इंशाअल्लाह मैं उसके बारे के वो मनसूबे जो है ना वो भी मुकम्मल कराऊँगा इंशाअल्लाह। दोबारा इंशाअल्लाह आप लोग जो है ना यहाँ से ये देखे कम से कम। मैंने पिछली दफ़ा वहाँ जाके मैंने क्या कहा, मैंने वहाँ सब लोगों को इकट्ठा किया, मैंने सारी कौम को इकट्ठा किया। मैंने कहा भाई एक चीज़ एक 1 पॉइंट एजेंडे पे इकट्ठे हो जाओ, सारी कौम इकट्ठे हो जाओ, अपने कौमी मनसूबा जात के सिलसिले में इकट्ठे हो जाओ, कौमी काम में सारे इकट्ठे हो जाओ। लेकिन सब लोगों ने साथ दिया। वज़ीर आज़म का बड़ा ज़बरदस्त हमने प्रोटोकॉल, बड़ा ज़बरदस्त वो इस्तकबाल भी किया और जलसा भी किया। आगे भी इंशाअल्लाह